साथ में सॉल्यूशन भी लाए हैं, वैसा 5 मार्क्स क्वेश्चन जो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है, मतलब आएगा नहीं। टॉपिक तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना मैं करवाऊंगा वही आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। टॉपिक बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका पैटर्न एग्जाम का बाबू क्या है कि बिल्कुल एकदम सेट है। पैटर्न क्या है बाबू? बिल्कुल एकदम आपका सेट है, तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार केवल आप लोग शेयर कर दीजिए, रात में आप लोग के लिए ही आए हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, रात में अगर किसी के लिए आए हैं तो आप लोग के लिए आए हैं, है ना। और अभी से अगले 1 घंटे में पांच 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 नंबर का 4 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपका हो जाएगा कंफर्म, है ना। चलिए, क्या शेयर कर दिए क्या? एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज जो क्वेश्चन का है बाबू, इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर आने वाला 5 मार्क्स में नहीं है। 20 का 20, मतलब 20 का 20 क्वेश्चन आपका समझिए कि कंफर्म हो जाएगा, श्योर आपका हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, क्या बात है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक जा रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे एक बार हम लोग देखते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर, एक बार सर आप भी शेयर कर दीजिए सर, बिल्कुल। मैथ्स, चलिए कर दिया हूं बाबू, है ना। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जितना लोग आए हैं एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए, है ना। तो 5 मार्क्स वाले में बाबू सबसे पहले तो आपको क्या है, हाँ, सबसे पहले आपका मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होने जा रहा है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल आपको समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, तो आप एकदम अच्छे से देखिएगा। 1 मार्क्स आपका यहां से 5 मार्क्स आपका कंफर्म होने के लिए जा रहा है ना, मैक्सिमा और मिनिमा से। हेलो, हाँ, चलिए, तो यहां से 5 मार्क्स माफी चाहते हैं यार, है ना, इंपॉर्टेंट कॉल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मैं स्टार्टिंग का 1-2 मिनट बाबू केवल थोड़ा सा रहता है, उसके बाद फिर आपका सब नॉर्मल हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। चलिए चलिए बाबू, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो एक और सरस्वती माँ के नाम लेकर के पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और यह क्वेश्चन 2024 में आया था, और ये हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको आगे इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगला जो 3 क्वेश्चन है उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दूसरा कोई और क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। तो समझते हैं, जब भी बाबू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा, दिया हुआ फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा। समझते हैं बात को क्या? चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ सर, बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन इससे आपका एकदम 110% बोर्ड एग्जाम में बाबू आपका क्या है सर, कि इससे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में सर आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले बाबू, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 3x², सुनते हुए चलिएगा ध्यान से, माइनस का 12x प्लस का 9। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, ये हमारा आ गया। इसको हम लोग करते हैं बाबू, एफ डैश एक्स को किसके बराबर हम लोग करेंगे सर? इसको हम लोग करेंगे 0 के बराबर। किसके बराबर करेंगे बाबू? तो इसको हम लोग करेंगे सर 0 के बराबर। बिल्कुल, सारा 5 मार्क्स क्वेश्चन बता देंगे बाबू, सारा 5 मार्क्स क्वेश्चन बता देंगे, है ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, समझिएगा। अब इसको 0 के बराबर करना है बाबू, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। तो क्या बन जाएगा? x², सुनते हुए चलिएगा ध्यान से, माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ना चाहे तो क्या हो जाएगा? x² माइनस का 3x माइनस का x,
और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और ये बन जाएगा, और प्लस और माइनस को 1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, x माइनस 3, तो x माइनस 1 और क्या बनेगा x माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। यहां से कितना वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएगा। पहला क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। हाँ, एक बार आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए बाबू, एक बार सभी लोग आप लोग पहले जुड़ जाइए, है ना, बिल्कुल एक बार आप लोग सभी लोग पहले जुड़ जाइए। अब इसके बाद इसका देखेंगे बाबू क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स। हमारे पास क्या वैल्यू आ गया था, हमारे पास था सर 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 9, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 9। केवल ध्यान से देखते हुए आप चलिएगा। राधे राधे यार, राधे राधे सभी को, है ना बाबू। ये क्लास 12th के लिए है, किसके लिए है सर, तो क्लास 12th के लिए है। 5 मार्क्स आपका श्योर हो गया। क्लास 11th में तो सर आपका ऑब्जेक्टिव आता है, क्लास 11th में आपका क्या आता है, तो क्लास 11th में आपका ऑब्जेक्टिव आता है ना, बिल्कुल। देखिएगा ध्यान से, एफ डबल डैश निकालेंगे बाबू, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6x माइनस का 12, 6x माइनस का 12 क्या बन जाएगा, 6x माइनस का 12। अब वैल्यू को रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 1 और एक बार क्या रखेंगे 3। तो एक बार जैसे ही रखते हैं बाबू, एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस का 12, यानी एफ डबल डैश 1 आपका आ जाएगा बाबू 6 माइनस का 12, यानी हमारे पास आ जाएगा -6। क्या आ जाएगा, -6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डबल डैश हमारे पास ध्यान से देखिएगा, ये 0 से हो जाएगा। क्या बात बोलते हैं आप लोग, ठीक है सर, ये 0 के लिए हो गया है ना, 0 से छोटा हो गया है, ठीक है। अब एक बार हम लोग वैल्यू कितना रखेंगे, तो एक बार हम लोग रखेंगे सर 3, तो एफ डबल डैश 3, जब हम लोग 3 रखेंगे बाबू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 और माइनस का 12, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे 18 माइनस का 12, यानी हमारे पास कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 18 माइनस का 12 हमारे पास कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, है ना। अरे हाँ यार ना, बिल्कुल सर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश 3 हमारे पास जो वैल्यू बन रहा है, ये हमारे पास ग्रेटर देन क्या बन रहा था, 0 बन रहा था, ग्रेटर देन 0 बन रहा था। यहां से हम लोग 2 केस हम लोग का मिल गया है, एक ग्रेटर के लिए और एक किसके लिए मिला है, लेस के लिए मिला है। एक ग्रेटर एक किसके लिए मिला बाबू, आपका लेस के लिए मिला है। ये स्लाइड इसको नाम 1 देते हैं, इस स्लाइड का नाम 2 देते हैं, 3 इधर आप देख लीजिएगा बाबू, ठीक ना। एक बार आप इधर 3 देख लीजिएगा क्या, या इसको इधर कर दीजिए ना सर, सबसे बढ़िया। हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए, तो 1 2 और स्लाइड आपका 3 इधर कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग वैल्यू को समझिएगा, अब हम लोग वैल्यू को कैसे रखेंगे। तो एक बार हम लोग का जो एफ डैश हमारे पास जो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए दिया है, एक बार हम लोग 1 रखेंगे और एक बार हम लोग कितना रखेंगे, तो एक बार हम लोग 3 रखेंगे सर। तो F1 एक बार 1 रखेंगे, किस पे, वैल्यू क्या दिया हुआ था एक बार देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ था x³ माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 8। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 1 माइनस का 8, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस का 9 माइनस का 8। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी यहां से बाबू समझिएगा ध्यान से, 8 और 6 14, 9 और 1 10, ध्यान दीजिएगा, 9 और 1 10, 10 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4। कितना बचेगा आपका, माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 इज माइनस का 4 इज -4। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, हाँ या ना, अरे बोल भाई, तो बिल्कुल सर। चलिए, एक बार हम लोग रखेंगे बाबू, एफ हम लोग कितना एक बार रखने के लिए जा रहे हैं 3। जैसे एफ 3 रखेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8,
यानी F3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्का हो गया आपके पास 54 और प्लस का 9 तिया 27 और माइनस का 8, यानी F3 इज इक्वल टू आ जाएगा 27 27 हमारे पास हो जाएगा 54, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, तो बच जाएगा हमारे पास -8। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3 इज -8 इज -8। अरे हाँ या ना, अरे बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल सर हाँ या ना। झारखंड बोर्ड के लिए बिल्कुल बाबू, आप लोग का दिखा नहीं रहे क्या कि झारखंड बोर्ड के लिए है, स्टार्टिंग में नहीं लिखा हुआ है क्या, लिखा हो तो जैक बोर्ड क्लास 12th मैथ्स लाइव 5 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 जैक बोर्ड। अब कैसे लिखा हुआ रहेगा बाबू बताइए, कैसे रहेगा यार, हाँ बोलिए बोलिए बताइए, यहां तक कोई भी समस्या होगा क्या। एक बार बाबू इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बाबू मैं आपको और बता दे रहा हूं, है ना, बिल्कुल सर, है ना। एक बार इसको आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ये रहा यार, वाओ, एक बार यार टिक करो यार, स्क्रीनशॉट लो भाई, मजा आ गया सर। 5 मार्क्स आपको मिलेगा बाबू बोर्ड एग्जाम में, 5 मार्क्स दिलाने से आपको कोई भी, अच्छा 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 अच्छा, चलिए निकू है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर बाबू। चलिए यह क्वेश्चन बाबू, यह क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है, पिछले बार शायद वह 23 का था बाबू, है ना, ये 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन बाबू। वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन स्नेहा हम लोग बता चुके हैं, वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन, और वह आपका 5 मार्क्स के लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आज लाए हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो 5 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है किया आएगा, वह क्वेश्चन हम लोग लाए हुए हैं, है ना, केवल आप ध्यान दीजिएगा केवल, ठीक है, वह क्वेश्चन हम लोग लाए हुए हैं। सॉल्यूशन समझिएगा, सबसे पहले हम लोग करना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस का 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 12। ऐसा क्वेश्चन देख के हालत खराब हो जाएगा, है ना, एक बार बढ़िया से पहले कर लीजिए, जिसका पावर 4 है ऐसा क्वेश्चन देखते ही दिमाग आपका घुमा देगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 12x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 24x। बहुत सुंदर सर। अब एफ डैश एक्स को किसके बराबर हम लोग करते हैं, तो सर एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं सर, तो एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर करते हैं सर, है ना। बहुत सुंदर बाबू बहुत सुंदर बाबू। इसमें हम लोग 12x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो आप बताइए यहां क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2 और इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी यहां से बाबू 12x तो बाहर रहेगा, इसको तोड़ते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2x में से x जाए, सॉरी एक सेकंड सर, एक सेकंड केवल समय दीजिएगा बाबू, एक सेकंड केवल समय दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का x, है ना, 2x में से x जाएगा प्लस का x बचेगा। बहुत सुंदर सर। यानी 12x, यहां से आपका x को कॉमन लेंगे, इसको एक बार 0 बना देते हैं ना, 12x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 0, मतलब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सर x इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। एक बार x को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं बाबू तो x प्लस का 2 बचेगा, -1 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 2 बचेगा, यानी x -1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या बोल रहे हैं एक बार सर, सर ऐसे बताइए जैसे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं तो समझ आएगा अच्छा तरह प्लीज। ओके बाबू, वैसे ही बता रहे हैं बाबू, वैसे ही बता रहे हैं, बात को समझिए। ठीक है अगले बार से और कोशिश करते हैं कि और आपको और आराम से बताएं, है ना। और एग्जाम कितना करीब आ गया है, एकदम एग्जाम सर चढ़ के बोल रहा है बाबू, एग्जाम क्या कर रहा है, एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। आप प्रोसेस को समझिए, एक बार वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद भी दोबारा देखिए, है ना, ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक ना, चीजें ज्यादा समझ में आए। ठीक,
लाइव क्या है कि लाइव में आपको एट ए टाइम जो डाउट रहेगा वो मैं तो आपको क्लियर करवा ही दूंगा, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है ना। ये क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, समझिए बात को, सारा प्रोसेस सेम है। एक बार हम लोग क्या निकालना है, एफ डैश एक्स करके हम लोग को एक बार क्या करना है, एक बार हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है उससे जो दो वैल्यू आएगा वह दो वैल्यू बचा करके रखना है। अगले में एक बार फिर डबल डिफरेंशिएट करना है, उसका जो वैल्यू आएगा ये दोनों वैल्यू को उस पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद फिर एक मैक्सिमम देगा, एक आपका क्या देगा, मिनिमम देगा। एक मैक्सिमम देगा, एक मिनिमम देगा। लाइव क्लास जब तक सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन ना हो जाए तब तक लाइव क्लास चलेगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश निकालने के लिए चलेंगे। क्या करने चलेंगे, है ना। देखिएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। हमारे पास वैल्यू क्या है, तो हमारे पास है सर 12x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 24x। बिल्कुल सर, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 24। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। एक बार तो एफ डैश एफ डबल डैश एक बार हम लोग रखने जा रहे हैं जीरो, जब जीरो रखेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 24 मिलेगा। एक बार हम लोग रखने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा बाबू, है ना। एक बार हम लोग डबल डैश पे रखने के लिए जा रहे हैं, कितना 1, जब हम लोग 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 36 प्लस का 24 माइनस का 24, यानी एफ डबल डैश 1 पे हमारे पास वैल्यू कितना मिल जाएंगे, हमारे पास मिल जाएंगे 36। कितना मिलेगा बाबू आपका, तो सर हमारे पास मिल जाएगा 36। अरे हाँ या ना, हमारे पास कितना मिल जाएगा 36। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, वही निकाले यार, x इज इक्वल टू -2 और 1, वही वैल्यू तो निकाले हैं, है ना, वही वैल्यू निकाले हैं 72। एक बार हम लोग रखने जा रहे हैं कितना, एफ डबल डैश हमारे रखने जा रहे हैं -2, -2 का स्क्वायर 4, यानी हो जाएगा 36 गुने 4 और प्लस का 24 इंटू -2 और माइनस का 24। एक बार अब इसको देख लीजिएगा, जो भी वैल्यू आपका आएगा, है ना, जो भी वैल्यू हमारा आएगा यहां से मैक्सिमम और क्या निकाल लेंगे हम लोग, मिनिमम। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे, है ना। स्नेहा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, यहां से मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे। यही आपका प्रोसेस है बनाने का बाबू। चलिए आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमारे पास एलपीपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बाबू, एलपीपी का क्वेश्चन है। और एलपीपी का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा। एलपीपी का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे बाबू, इसलिए इस बात पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एलपीपी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, है ना। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए बाबू, है ना, एक बार सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। सब लोग सो गए होंगे ये समझ आ रहा है, पर लेकिन एग्जाम का समय है। हाँ, अभी कोई सोने का समय है क्या, एग्जाम का समय, एग्जाम के समय में लोग पूरे रात पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पूरे रात लोग पढ़ाई करते एग्जाम के टाइम में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमें ज्यादा लाइव लोग हैं ना है, इससे हमें बहुत कम फर्क पड़ता है, बहुत कम। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि एकदम ना के बराबर, एकदम कितना के बराबर, एकदम ना के बराबर, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एलपीपी का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे जो हमें वैल्यू चाहिए एलपीपी का वो मैक्सिमाइज चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बाबू। कैसा वैल्यू चाहिए, तो सर इससे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। तो एक हमारे पास जो है बाबू, बात को समझिएगा, एक हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट। एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। और साथ में क्या दिया हुआ है,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर। अब समझिएगा, एक बार अगर हम लोग वैल्यू को रखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो हमारे पास क्या क्या चीजें मिलेंगे समझिएगा ध्यान से। यहां से हमें चाहिए x और y का वैल्यू, ठीक है सर। किसका किसका चाहिए हम लोग? x और y का। एक बार x और एक बार हमारे पास क्या y, समझिएगा ध्यान से। अगर एक बार x को हम लोग 0 रखते हैं तो y, एक बार x को हम लोग 0 रखते हैं तो y हमारे पास कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। एक बार y को अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x हमारे पास कितना मिलेगा? 25 मिलेगा, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन पहले वाले से। चलिए बहुत सुंदर सर। दूसरे वाले इक्वेशन समझिएगा बाबू। दूसरे वाले इक्वेशन हमारे पास क्या है? दूसरे वाले जो इक्वेशन हमारे पास है ना, दूसरे वाले इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस अरे चल जा भाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 समझिएगा ध्यान से। फिगर भी आपको ड्रॉ करने के लिए सिखाएंगे बाबू, फिगर भी ड्रॉ करने के लिए आपको सिखाएंगे। x और y, एक बार x को अगर हम लोग 0 रखते हैं बाबू तो y हमारे पास कितना मिलेगा? 20। और एक बार y को अगर हम लोग 0 रखते हैं बाबू, समझिएगा ध्यान से, तो x हमारे पास एक बार कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। कितना मिलेगा x एक बार हमारे पास? 40 मिलेगा सर। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू x और y निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा सर? कलर चेंज कर दीजिए सर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, कितना दिया वैल्यू? 2x प्लस, इससे तो दिखेगा नहीं यार, और तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। एक हमारे पास कितना दिया हुआ है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसमें मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई आप लोग 2 से कर दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 4y। अरे भाई साहब, क्वेश्चन कहीं पर गलत लिखे हैं क्या यार? ऐसे ही था क्या? चलिए चलिए बढ़िया बढ़िया, नहीं सही है। 4y इज इक्वल टू 40 दूना 80। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यू कट जाएंगे, तो -3y इज इक्वल टू -30। माइनस माइनस कट गया, तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना? 10। y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 10। जैसे y का वैल्यू आता है इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 50, यानी 2x इज इक्वल टू 40, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 20, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। x का वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे 20। देखते हुए केवल चलिएगा, है ना, समझते हुए चलिएगा। अब बाबू हमारे पास जो मैक्सिमाइज करना था वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे वैल्यू हम लोग क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए कंडीशन समझिएगा ध्यान से। ये पॉइंट होगा और ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के लिए काम करने जा रहे हैं, मैक्सिमाइज के लिए। तो एक पर पॉइंट हम लोग 0,0 लिए, तो ये भी वैल्यू कितना बनेगा? 0,0 बनेगा। सॉरी, ये भी वैल्यू कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 0। अरे हाँ या ना? एक बार अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं कितना बाबू? एक बार लेते हैं हम लोग मतलब समझ रहे हैं बात को आप क्या? एक बार हमारे पास वैल्यू आ गया है आपका कितना? एक बार आ गया हमारे पास 20,10। एक बार तो हमारे पास आ गया 20,10। तो 20 अगर हम लोग रखते हैं तो 20 और 10 हमारे पास कितना आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। अरे 20 और 10 हमारे पास कितना आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। सर भी अभी लाए हैं लाइव। हाँ हाँ हाँ, लाइव में आपका ज्यादा देर नहीं हुआ है, लाइव में आपका ज्यादा देर नहीं हुआ है। अरे हाँ या ना? चलिए बहुत सुंदर सर। एक पॉइंट हम लोग 25,0, एक रखेंगे 25,0, तो कितना बन जाएगा आपके पास? 25 बन जाएगा। अरे हाँ या ना? एक हम लोग रखेंगे 20,0, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 20। अरे हाँ या ना? अरे बोल भाई। और एक रखें हम लोग 0, हाँ हाँ आप रख सकते हैं, रख सकते हैं 20,10 बाबू, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। एक हम लोग 25,0 रखे ना, तो एक हम लोग रख दीजिए 0,20। एक हम लोग कितना रख देंगे? 0,20, 0,20। इसको नहीं रखने का आवश्यकता यार, इसको छोड़ दीजिए। एक हम लोग रखेंगे 0,20,
तो इसका कितना हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा यार, 30 20 25 और एक हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 30 20 25 एक हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हाँ हाँ आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हमसे मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम एट कितना बाबू, मैक्सिमम एट कितना कॉमा कितना पे दे रहा है, 20, 10 पे दे रहा है। कितना मैक्सिमम 20, 10 इज कितना दे रहा है हमारे पास, 30 दे रहा है। क्या दे रहा है हमारे पास, 30 दे रहा है, यानी हमारे पास 30 दे रहा है। ठीक है, हमारे पास कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। ठीक है, जिसमें x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू हमारे पास 20 है और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बाबू, 10 है। ठीक है, इसका बात रहा फिगर ड्रॉ करने का। ठीक है, आपको इतना ही काम करना है, लैंग्वेज के लिए केवल आपको इतना ही काम करना है बाबू, लैंग्वेज के लिए केवल आपको इतना ही काम करना है ना। इसके बाद रहा बात की फिगर के लिए, यही बात रहा ना बाबू, तो आपको फिगर भी बता देते हैं। चलिए एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फैजल है और फैजल बहुत दिनों से कंटिन्यू साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, बहुत अच्छा ये पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार रिजल्ट है कि बढ़िया लाएंगे क्या, इस बार हो सकता है ये कि 100 में 100 नंबर लेकर के आए, है ना। और फैजल आपको बता रहे हैं कि इससे पहले हम लोग के साथ जुड़े हुए मुदस्सिर भी अच्छा रिजल्ट किए थे, है ना। तो आप भी उम्मीद है कि आप भी अच्छा कीजिएगा। पूरा साल हम मैथ नहीं पढ़े हैं, प्लीज गाइड जोया खान। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स ऐसा है कि आप अभी से मेहनत कीजिए अगले 10 दिन तक के, है ना। एग्जाम जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए ज्यादा मतलब टेंशन नहीं है, जैक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम भी मतलब कि आप मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि आप पैटर्न ये सब कुछ फिक्स है यार, है ना। पैटर्न वगैरह ये सब आपका क्या है, सब कुछ आपका फिक्स है ना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए बाबू, मैथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हमें समझ में नहीं आता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि 2 को 2 ही लिखिएगा, 4 को 4 ही लिखिएगा। जहां मैक्सिमम है, अधिकतम जहां पर मिनिमम है वहां पर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप क्या ही चेंज कर सकते हैं, ऐसे बहुत कम ही चेंज कर सकते हैं। हाँ चेंज आती साइड हो जाने बाबू, लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, साइड हो गए हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, हाँ। और इसका बात रहा फिगर ड्रॉ करने का, तो फिगर ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है। आइए एक ही बार में आपको सिखा देते हैं, और इसको पहले भी आपको वीडियो में सिखाया हूँ, क्लासरूम में तो भर भर करके यार फिगर ड्रॉ करने के लिए सिखाए हैं, है ना। फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको सिखाए हैं क्लासरूम में भी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दोबारा सिखा दीजिए सर, आपका क्या ही जाता है। कुछ नहीं बाबू, ये आपका 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अरे बच्चा वाला यार, आप लोग नहीं कर सकते थे क्या, सर हम लोग कर लेंगे सर। 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ऐसे करके माइनस का 10, -20, -30, -40, है ना, -50 नहीं लिख पाइएगा क्या, -10, -20, -40, -50। अरे हाँ यार ना, बिल्कुल सर, ये आपका हो गया बाबू ऑरिजिन सेंटर, ही हो गया, है ना। देखिएगा ध्यान से, मुझे तो काफी डर लग रहा है, क्या करे सकते हैं, है ना। अरे भाई देखिए, डर और हमें समझ में नहीं आता यार कि डर और क्या होता है जीवन में। ठीक, जहां हम लोग एक तो पहले ही बात को समझिए, डर और क्या होता है। पहले ही एक हम लोग ऐसे परिवार में फैमिली में जन्म लिए हैं जहां पर हम लोग को संघर्ष ही करना लास्ट ऑप्शन है, जहां पर जीवन में अच्छा ही करना हम लोग के लिए लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा कुछ है नहीं, तो डर का कोई बात ही नहीं है। हाँ, उसमें डर का कोई बात नहीं है, ठीक ना, डर का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। एक बार हम लोग 0,0 लेंगे, 20,10 लेंगे, एक बार हम लोग 0,0 लेंगे, 20,10 लेंगे, 0,0 20,10, तो एक्स ये है बाबू और वाई ये है, तो एक्स अगर 20 लिए तो हमारे पास कितना लेना था, इसमें सर कलर चेंज कर लीजिए सर, है ना। तो अगर एक्स अगर हम लोग 20 लिए तो वाई हम लोग कितना लेना था, वाई हम लोग को सर 10 लेना था। बहुत सुंदर सर। एक बार हम लोग 25,0 लेंगे और 0,20, 25,0 है ना, 25,0 और 0, कितना है यार, 25,0 और 0,20, 0, हमारे पास कितना हो जाएगा, 0,20, ऐसे करके तो लेना है यार। इसमें थोड़ा सा फिगर और हम लोग बेहतर कर सकते थे, है ना, थोड़ा सा और इसको बढ़ा करके बेहतर कर सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क इसका
नहीं रहता है, ठीक ना। फिगर बनाना आसान है, ये क्लास 4, 5, 6, 7, 8 क्लास में भी सिखाया जाता है। हाँ, ये 4, 5, 6, 7, 8 क्लास में भी सिखाया जाता है। इसे बहुत बड़ा कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है यार, ये आसान चीज है ना। एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में मेहनत करके बना लीजिएगा बाबू। 3 क्वेश्चन बता रहे हैं एलपीपी का, 3 में से एक क्वेश्चन डिजिट के साथ आपका आ जाएगा, डिजिट के साथ आपका आ जाएगा, है ना। 3 में से एक क्वेश्चन डिजिट के साथ आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ, डिजिट के साथ आपका आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन लिख करके लोग मैट्रिक्स से, यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा बाबू। एकदम 100% श्योर रहो कि आपका ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, इसमें डिजिट चेंज हो सकता है, पर लेकिन अगला जो 2 क्वेश्चन बताएंगे उसमें डिजिट भी चेंज होने वाला नहीं है सर, उसमें डिजिट भी चेंज आपका नहीं होगा। आइए बताते हैं बाबू कैसे, आइए समझाते हैं यार कैसे। ऐसा क्वेश्चन आपके पास मिला, सबसे पहले बाबू इसको सजा दीजिए आप। जब इसको सजाने जाइएगा सर, तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा बाबू, समझिएगा ध्यान से। एक हमारे पास है 4 है, 3 है, और हमारे पास कितना है, 2 है। बहुत सुंदर सर। 1 है, 2 है, 3 है, बहुत सुंदर सर। 6 है, 2 है, 3 है, बहुत बढ़िया सर। और एक कितना का मल्टीपल दिखा रहा है बाबू, एक्स का, वाई का और जेड का, ये भी सही है सर। और ये किसके बराबर आपका है बाबू, ये आपका बराबर है सर 6, ये आपका बराबर है सर 60 का, बहुत सुंदर। 45 का और 70 का, ये क्या है बाबू, इक्वल है। ये तीनों का आपका क्या है बाबू, इक्वल है। समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल गाइड करेंगे। देखिए जोया आपको गाइड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले सीख लीजिए, है ना। थोड़ा सा जितना बता रहे हैं उतना आप समझिए, उसके बाद आपको हम समझाएंगे, ठीक है। हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक ना। देखिएगा बाबू, अब समझिए, हम लोग इसको नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं एक्स, और इसका नाम देते हैं हम लोग बी। हम लोग जानते हैं बाबू कि अगर एक्स इज इक्वल टू बी होगा, ध्यान से समझिएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, बी, ए इनवर्स बी। चूंकि ये आपका अपॉन में आ जाता है ना, तो अगर एक्स निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना होगा, और बी से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, ये मैट्रिक्स वाला छोड़ दिए बाबू। देखिए बहुत लोग को मैट्रिक्स में दिक्कत है, प्लीज एक बार आप लोग कोऑपरेट कर लीजिए, है ना। बहुत लोग को मैट्रिक्स में दिक्कत है बाबू, कैसे छोड़ दे बताइए। कितने साँचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो हम खुद ही चल के आए हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, उसको समझने का अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे इसका इनवर्स निकालना होगा बाबू। तो आइए इनवर्स निकालते हैं। हमारे पास क्या क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, बहुत सुंदर सर। 1 2 3 है, 6 है, 2 है और 3 है। कभी कभी लाइट से आई जो है ब्लिंक कर जाता है ना, उसमें क्वेश्चन गलत भी लिखा जाता है, इस वजह से बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है बाबू, बड़ा ध्यान से। आप बताइए, माइनर निकालना है M11, 4 का माइनर 2 3 2 3, M12 3 का माइनर, है ना। 3 का माइनर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1 3 6 3। M13 कितना आपके पास हो जाएगा, M13 आपके पास हो जाएगा 1 2 6 2, 1 2 6 2, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 15, और ये आपका हो जाएगा, समझते हुए चलिएगा ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10, है ना। चलिए बहुत सुंदर, आगे बाबू ये आपका M21 मतलब दूसरे के लिए, है ना। तो दूसरे वाले में हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 2 3, 3 2 2 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। M22 हमारे पास कितना हो जाएगा, M22 हमारे पास हो जाएगा 4 2 6 3, 4 2 6 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक आपके पास हो जाएगा M23 हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू, 4 3 6 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 6 2, है ना। ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 18 18, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 10, हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 10। और ऐसे करके सारा वैल्यू निकाल लेते हैं बाबू। आगे निकालते हैं M31 हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू,
अरे भाई साहब कहीं पर गलती भी निकाले हैं क्या? M23 4362 नहीं सही है ना। M31 ये 31 इसका निकालेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 3223। इसी तरीके से M32 हमारे पास कितना आ जाएगा M32 4213 एक हमारे पास M33 है ना, हमारे पास आ जाएगा 4312। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 ये आ जाएगा 5, 12 माइनस 2 ये आ जाएगा 10 है ना, और 8 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास 5। हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया बाबू, है ना। इतना हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे। इसको हम लोग सजा करके लिख देना चाहिए हम लोग को। क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ सर लिखिए सर, हाँ सर लिखिए सर, बहुत बढ़िया। देखिएगा तो ये हमारे पास जो बन जाएंगे 1 2 3 के लिए बाबू इसका कोफैक्टर साथ में लिखते हैं ना। कोफैक्टर हमारे पास पहले माइनर लिखते हैं। 0 हमारे पास है, 2 और 1 3, माइनस 15 थी, कितना हो जाएगा प्लस का 15। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। 1 2 3, हाँ 1 3 6 3, 1 2 3 हमारे पास कितना -10 है, 1 2 3 और 1 4, तो -10 तो -10 रह जाएगा, बहुत सुंदर है ना। 2 और 1 3, 5 है तो हो जाएगा हमारे पास -5, 2 और 2 4, 0 है तो हमारे पास हो जाएंगे 0, 3 और 2 5, -10 हो जाए तो आपका प्लस का 10। ऊपर हमारे पास 3 और 1 4, 5 है तो 5, उसके बाद 3 2 5 तो हमारे पास 10 है तो माइनस का 10 है ना। 3 और 3 6, तो +5 है तो प्लस का 5 ही रहेगा ये, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग क्या करते हैं बाबू? तो कोफैक्टर को सर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं सर। कोफैक्टर को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 15 -10 -5 0 10 5 -10 और 5 है ना। ये आपका आ जाएगा वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज करने पर, तो ये निकल गया एडजॉइंट। और एडजॉइंट को अगर डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से तो इनवर्स निकल जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है बाबू तो प्लस माइनस प्लस, तो 4 को प्लस माइनस है ना, तो 4 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 2 3। अरे हाँ या ना, 2 3 2 3 है ना। और हो जाएगा माइनस का 3, यहां पर अगर हम लोग कवर अप इसको करते हैं तो क्या बन जाएगा 1 3 6 3, और ये प्लस का 2 तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1 2 6 2। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। तो 4 × 6 - 6 माइनस का 3, और 3 माइनस का आपके पास हो जाएगा 18, प्लस का 2, और 2 माइनस का 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आपका 0 ही हो जाएगा। -15 और 15 तिया 45, प्लस का 45, और 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10, यानी 10 दूना 20, माइनस का कितना आपके पास हो जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस का कितना आपके पास हो जाएगा बाबू 12 दूना 24, नहीं 12 में से 2 जाएगा तो -10, 10 दूना 20 है ना। तो यहाँ से आपका बच जाएगा कितना, यहाँ से बच जाएगा आपके पास 25 25, कितना बच जाएगा बाबू, तो यहाँ से बच जाएगा 25। कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं बाबू, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू 8 ये आपका है, और ये बिल्कुल सही आंसर है बाबू, बिल्कुल सही आंसर है। हम कुछ स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं, इसके बाद हम छोड़ देंगे, टेंशन ना लीजिए, है ना। इसके बाद आसान कर दिए आपका चीजों। इसमें 25 से हम लोग क्या करेंगे, सभी में 25 से हम लोग इसमें क्या करेंगे डिवाइड डाल देंगे। क्या करेंगे 25 से डिवाइड डाल देंगे, है ना। जब 25 से डिवाइड डालेंगे बाबू तो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा 0, 25 से 25 मतलब -1/5, फिर 25 1/5, ऐसे करके एक काम करते हैं ना, यहां से एक काम कीजिएगा 25 से डिवाइड डाल करके और क्या कर लीजिएगा नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नॉर्मल क्या कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। और जब ये बोर्ड एग्जाम में जब बनाइएगा बाबू तो यह क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा, है ना, यह क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो माइनर के बाद कोफैक्टर भी साइड में लिख करके दिखाइएगा। कोफैक्टर को भी क्या कीजिएगा साइड में लिख करके जरूर दिखाइएगा। अगर कोफैक्टर लिख करके नहीं दिखाइएगा, है ना, अगर कोफैक्टर को लिख करके आप नहीं दिखाइएगा तो आपको होगा क्या, उससे आपको मार्क्स कुछ कट जाएगा, है ना। तो कोफैक्टर को लिख करके दिखाना जरूरी है,
ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर सर। कमेंट पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा बाबू, है ना। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर बनाना है बाबू। ये आपको एकदम घर में इसको प्रैक्टिस करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये मैट्रिक्स का 2 क्वेश्चन नहीं, यह आपका रामबाण है कि इससे क्वेश्चन आपका आना तय है, कि इससे आपका इस तरीके के क्वेश्चन आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, है ना। आगे बाबू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका 110% है कि आपका आएगा। 100 और 10% आपका क्या है बाबू, क्या क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। बहुत सुंदर सर, आइए इसको बनाकर दिखाते हैं। और यह क्वेश्चन 2022 और 24 का पूछा हुआ है और 26 में भी आएगा, क्योंकि सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन आता है बाबू। एक आध डिजिट अगर चेंज भी हो जाए तो अगर आपको प्रोसेस पता है तो कोई बताइए, कोई आपको हरा सकता है क्या? अगर आपको प्रोसेस पता है बाबू तो कोई आपको हरा सकता है क्या? नहीं सर। हम्म, चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर। चलिए एक बार इसको आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बनाने जाऊंगा। एक बार पहले आप लोग इसको कोशिश कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए पहले, है ना। एक बार कोशिश कर लीजिए। चलिए, आप लोग से यार, आप लोग के साथ पढ़ा करके बहुत मजा आता है, जो बात बोलिए, है ना। एक बार आप कोशिश कर लीजिए, फिर मैं इसका सारा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल यार, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है, ठीक ना। हाँ, एक बार इसका आंसर बिल्कुल सर, इस तरीके का क्वेश्चन सर हम बन सकता है सर, लेकिन बहुत लोग से नहीं बनेगा बाबू, उन लोग के लिए भी है थोड़ा सा। केवल आप अपने बारे में नहीं सोचिए, सभी के बारे में हम लोग को सोचना है क्या। सबका साथ सबका है। चलिए, इसमें समझिएगा, हमारे पास बाबू A1 हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, A1 वेक्टर, केवल A1 निकालिए, छोड़िए। A1 हमारे पास जो दिया हुआ है बाबू, है ना, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है समझिएगा। वो A1 हमारे पास दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का K कैप। B1 बाबू हमारे पास दिया हुआ है आई कैप माइनस J कैप प्लस का K कैप। और A2 आपके पास दिया है बाबू 2i कैप माइनस J कैप और माइनस का K कैप। और B2 हमारे पास दिया हुआ है बाबू 2i कैप प्लस का J कैप और प्लस का K कैप। अरे हाँ यार ना, ये क्वेश्चन देखिए ना यार, कितना बार पूछा है, 2018 में, 22 में, 24 में और 26 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपका आने का चांसेस है। 26 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपका आने का चांसेस बिल्कुल है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालते हैं बाबू, इसमें हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अरे पहले बोल भाई, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास कितना है, 2i कैप माइनस J कैप माइनस K कैप और माइनस का A1 हमारे पास कितना है, तो सर आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का K कैप। अरे हाँ यार ना, बिल्कुल सर। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, दो में से एक जाएगा आई कैप और ये आपका माइनस का 3j कैप और ये माइनस का हमारे पास हो जाएगा 2K कैप। अरे होगा कि नहीं होगा सर, तो बिल्कुल बिल्कुल होगा बाबू, होगा या नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा बाबू, बिल्कुल। तो A2 माइनस A1 निकल गया हमारे पास, हमारे पास क्या निकल गया, A2 माइनस, आप लोग बना रहे हैं क्या, हाँ हाँ बहुत अच्छा। इसका हम लोग क्या निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, आइए बाबू निकालते हैं। तो ये क्या क्या हो जाएगा, आई कैप J कैप और K कैप, क्या क्या हो जाएगा, आई कैप J कैप और K कैप। B1 हमारे पास कितना है, B1 हमारे पास 1 माइनस 1 B2 2 1 1। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो आई कैप को बाहर रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे, -1 1 1 1,
जे कैप को बाहर रखेंगे, माइनस का जे कैप को बाहर रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, 1 1 2 1। अरे हाँ या ना। इसी तरीके से प्लस का के कैप को बाहर रखिए, क्या आ जाएगा, 1 -1 2 और 1, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। आगे देखिएगा, बड़ा बारीकी से समझा रहे हैं बाबू। आई कैप कितना हो जाएगा, -1 है ना। माइनस का जे कैप कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का 2, अरे 1 माइनस का 2, और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, के कैप, तो 1 माइनस माइनस प्लस का 2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप और माइनस माइनस प्लस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 का। किसका वैल्यू आ गया, B1 क्रॉस B2 का। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, है ना। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, तो आप लोग क्या बोलना हो रहा है जरा समझते हैं हम भी, है ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, एक बार लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग निकालेंगे इसके बाद, हम लोग क्या निकालेंगे इसका बाबू, तो इसको हम लोग निकालेंगे इसका डिस्टेंस। क्या निकालेंगे हम लोग इसके बाद, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए राहुल बाबू हैं, बहुत बढ़िया बाबू। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, राहुल बाबू हैं, बहुत सुंदर। तो सर हमारे पास लिखिए सर, A2 माइनस A1, अरे हाँ या ना, और डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2, अरे हाँ ना, अपॉन में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस किसका हो जाएगा, B2 का। मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ चलिए बहुत सुंदर। चलिए सारा पे मॉड रहेगा क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हमारे पास कितना आया था, अरे अभी हम लोग निकाले थे बाबू A2 माइनस A1, बिल्कुल निकाले थे सर। हमारे पास कितना आया था, तो सर हमारे पास आया था सर आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, है ना। और डॉट B1 क्रॉस B2 हमारे पास कितना आया था, तो सर हमारे पास आया था -2 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप। बहुत सुंदर बाबू। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो अंदर रूट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अरे होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल सर, पूरे का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। बिल्कुल बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 2 से, तो माइनस आपके पास आ जाएंगे 2, है ना। बहुत सुंदर सर। -3 के आप मल्टीप्लाई कीजिए प्लस का, जैसे माइनस का आपके पास आ जाएंगे 3 और माइनस का आपके पास आ जाएंगे कितना 6, और अपॉन में आपके पास आ जाएंगे अंडर रूट, 9 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14। अरे आएगा कि नहीं आएगा सर, बिल्कुल सर। तो D इज इक्वल टू 6 3 9 9 और 11, माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 11, हाँ, और अपॉन में अंडर रूट हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू, तो अंडर रूट आ जाएंगे हमारे पास 14। कुछ कहीं पर देख लीजिए, कहीं पर गड़बड़ हो रहा था क्या, एक बार देख लीजिए सर, है ना। एक बार देख लीजिए, एक बार मैच करवाइएगा बाबू, है ना। एक बार कमेंट पढ़ लिया जाए, है ना, कमेंट पढ़ लिया जाए। एक बार देखिए, आप लोग ही कमेंट देख रहे हैं भैया, क्या 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 लिखे हैं सर। हजारीबाग से हैं, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। आप कहीं से भी हो, बहुत सुंदर है। एक बार इसको देखिए बाबू पहले, है ना। एक बार पहले आप इसको देखिए, एक बार देख करके हमें बताइए कि कहीं पर इसका प्लस माइनस में कोई दिक्कत हुआ है क्या, एक बार देख करके बताइए बाबू, एक बार, है ना। एक बार देखिए तो इसमें प्लस माइनस में कहीं पर समस्या हुआ है क्या, एक बार देख लीजिए पहले, एक बार देख लीजिए पहले, कहीं प्लस माइनस में अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो हमारे पास, हाँ एक बार देख लीजिए। हमारे पास A2 माइनस A1 हमारे पास कितना आया था बाबू, हमारे पास आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप आया था, बहुत सुंदर। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 में हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर, हाँ B1 क्रॉस B2 1 1 2 1 2 -2, हाँ एक बार देख लीजिए। B1 क्रॉस B2 हमारे पास कितना था, 1 था, -1 था, 1 था, 2 था, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 था, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, उस हिसाब से ये आंसर ठीक है यार, जिस हिसाब से लिखा हुआ है उस हिसाब से ये आंसर ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इसको मैच अप करा लीजिएगा बाबू, ठीक ना। इसका अगला क्वेश्चन भी हम आपको बना करके दिखा देते हैं, ठीक। एक इसी टाइप का क्वेश्चन ले करके आपको बना करके दिखा देते हैं, फिर इसको आप लोग एक बार मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एक बार मैच कर लीजिएगा उसको, है ना। एक बार इसको भी लेकर के आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कितना दिया हुआ है A1, ये क्वेश्चन दो में से कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, उसको फिर से बनाने में टाइम वेस्ट है कि एक नया क्वेश्चन आपको बना देते हैं, ठीक है। एक बार उसका फिर मैच करवा लीजिएगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में अगर मिस्टेक हुआ होगा तो। एक बार देखिए हमारे पास A1 हमारे पास कितना है बाबू, I कैप प्लस 2J कैप प्लस का 3K कैप, और हमारे पास B1, हमारे पास B1 कितना है बाबू, तो B1 हमारे पास है सर 2I कैप प्लस का 3J कैप और प्लस का 4K कैप। इसी तरीके से हमारे पास बाबू A2 हमारे पास कितना है सर 2I कैप प्लस का 4J कैप और प्लस का 5K कैप। इसी तरीके से हमारे पास बाबू B2 कितना है सर, तो 3I कैप प्लस का 4J कैप और प्लस का 5K कैप। थोड़ा स्पीड में बनाते हैं, ठीक ना। A2 माइनस A1 पहले निकालते हैं हम लोग, A2 माइनस A1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा यानी I कैप, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा यानी प्लस का 2J कैप, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा यानी प्लस का 2K कैप। एक बार देख लीजिए, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। एक बार हम निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर के लिए, कितना हो जाएगा I कैप J कैप और K कैप, यानी हमारे पास हो जाएगा 2 3 4, हाँ या ना, बिल्कुल सर, और 3 4 और 5, यहाँ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा बाबू, तो B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू आई कैप को बाहर रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना बचेंगे, 3 4 4 5 माइनस J कैप, तो हमारे पास कितना हो जाएंगे 2 4 3 5, और ये हो जाएगा प्लस का K कैप, प्लस का K कैप कितना हो जाएगा 2 3 3 4 2 3 3 4, है ना। एक बार देखिएगा आई कैप को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 का 15 माइनस 4 4 को 16 और माइनस का J कैप, 5 दूना 10 माइनस 4 3 12 प्लस का K कैप, 4 दूना 8 माइनस का 9, यानी यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का आई कैप, और 10 में से 12 जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2J कैप, और 8 में से आपका बाबू 8 में से 9 गया माइनस का आपके पास आ जाएगा K कैप। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, हाँ या ना, बिल्कुल सर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगे बाबू। एक बार आप लोग देख लीजिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा क्या, एक बार आप लोग देख लीजिए बाबू, यहां तक कोई समस्या होगा क्या। ये मेरे से लास्ट में भी नहीं बना, हाँ इसका कुछ ना कुछ 3√2 होगा, हाँ कुछ ना कुछ इसमें बाबू, ठीक ना। इसमें देखना होगा उसका क्वेश्चन, ठीक ना, कि वो सही है कि फिर क्या है, उसको क्वेश्चन एक बार देखना होगा। बहुत सुंदर, एक बार उसको क्वेश्चन देखना होगा यार, है ना। उसमें बेकार जबरदस्ती समय चला जाता हम लोग का, इसलिए उसको ज़्यादा दिमाग उसमें लगाने का ही नहीं, क्या। बहुत बढ़िया, चलिए तो इसमें हमारे पास बाबू A2 माइनस A1, हमारे पास इसमें क्या क्या आ गया, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास B क्रॉस B2 माइनस का I कैप प्लस का 2J कैप माइनस का K कैप। अब इसमें अगर डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं बाबू, इसमें अगर हम लोग लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, आइएगा देखिएगा बड़ा बारीकी से, अगर इसमें अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मॉड लगा हुआ है, यानी D इज इक्वल टू, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा I माइनस, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 1, 2 और 2 का तो प्लस का आपके पास कितना हो जाएगा 4, बहुत सुंदर सर, माइनस 1 को प्लस का 2 से तो हो जाएगा माइनस का 2, और अपॉन में अगर B1 और क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 5 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएंगे, यानी D इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 3, यानी आ जाएगा 1/√7, 1 अपॉन हमारे पास कितना आ रहा था, √7 आ रहा था। एक बार देखिए तो बाबू आप लोग के पास क्या आ रहा था, 1/√7 की 1/√6 आ रहा था, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, हाँ 1/√6। एक बार देखिए तो आप लोग के पास आ रहा था क्या 1/√6,
एक बार देख लीजिए, 1/, इसका एकदम श्योर है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इसका बिल्कुल एकदम सही है बाबू, है ना, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक किया हुआ है। इसका आपका आंसर हो जाएगा कितना, 1/√6। इसका आपका आंसर हो जाएगा 1/√6, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1/√6। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/√6, है ना, इसका आंसर 1/ आपका कितना हो जाएगा, रूट आपका 6 हो जाएगा। रांची आ गए हैं, रांची आ गए हैं बाबू, है ना। अच्छा अच्छा मोनू, रांची कहाँ है तू, रांची कब आएगा घर पे, अरे भाई साहब क्या करते हैं जी पढ़ने के टाइम में, है ना। चलिए चलिए चलिए, ये क्वेश्चन आपका ये आपसे हो जाएगा, उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। क्या बोलते हैं आप लोग, एक बार कमेंट करके बताइएगा बाबू। इसका आंसर 1/√6 ही होगा, है ना, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है सर, कहीं से कोई इसमें शक नहीं है सर, इसका आंसर इतना ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए चलिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर इतना ही होगा बाबू, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो आप घर से कर लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जब भी लाइव क्लास लेते हैं बाबू तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस घर में भी कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आने का सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है, सबसे अधिक चांसेज है ना, सबसे अधिक क्या है, चांसेस है, ये 2 में से कोई एक क्वेश्चन। और 5 नंबर का इससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है, 5 मार्क्स में इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आएगा तो इसी टाइप का आएगा, 6/6। अच्छा एग्जाम के, बहुत बढ़िया, तो आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा बाबू, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला आपका नहीं है। जितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन था एक बार मैं बता दिया हूं कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। चलिए एक बार और बढ़िया से आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन बाबू आपका आएगा, देखते हुए चलिएगा, एक क्वेश्चन आपका आएगा मैक्सिमा और मिनिमा से 110%, एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमा मिनिमा से आएगा, ठीक ना। उसके अलावा बाबू एक क्वेश्चन आपका एलपीपी से आएगा, एक क्वेश्चन आपका एलपीपी से आएगा। उसके बाद बाबू एलपीपी का भी 2 क्वेश्चन आपको दे दिए थे, है ना, 2-3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका श्योर है क्या आएगा, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आएगा, एक क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आएगा, श्योर शॉर्ट है क्या आएगा भैया, एक क्वेश्चन बाबू आपका शॉर्टेज डिस्टेंस से आएगा, एक क्वेश्चन आपका शॉर्टेज डिस्टेंस से आएगा, और एक क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, एक क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। आ जाइए स्टार्टिंग में, अगर आप इतना क्वेश्चन अगर खुद से अगर आप बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका टेलीग्राम में अभी यहीं पर मैं आपको टेलीग्राम में भेज रहा हूं, 1 सेकंड का समय दीजिए, 1 सेकंड। आप लोग बताइए टेलीग्राम में गया फिर नहीं गया, 1 सेकंड का समय दीजिए, केवल 1 सेकंड का समय दीजिए, तुरंत मैं डाल रहा हूं टेलीग्राम में। चलिए बाबू देखिए टेलीग्राम में आपका चला गया, टेलीग्राम में। और जो मैं दिन में पढ़ाया था, सुबह जो मैं पढ़ाया था 249 करके कुछ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो भी मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूं, देखिए अभी जाकर के। मैं टेलीग्राम में चला गया आपका बाबू, मैं टेलीग्राम में डाल दिया, है ना। टेलीग्राम में डालने से कहां कोई समस्या होगा। चलिए जा रहा है वो बाबू, ठीक है। और बोलिए, और कोई समस्या अगर हो तो बोलिए आप, और कोई समस्या हो तो बोलिए सर। सेम क्वेश्चन ही आएगा बाबू, क्वेश्चन चेंज होगा तब ना। अब बताइए शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन आना है तो शॉर्टेज डिस्टेंस का वही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जब चेंज नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम आप दे करके आइएगा, हमसे बात कीजिएगा कि सर सेम क्वेश्चन आया, क्वेश्चन चेंज आपका नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आ रहा है तो मैक्सिमम मिनिमा का ही क्वेश्चन रहेगा। और बाबू जो सबसे जो हाई चांसेस है क्वेश्चन आने का, वह क्वेश्चन चाहे आज कराएं या 10 दिन के बाद कराएं, क्वेश्चन वही आएगा। अब समय है, देखिए एग्जाम का लास्ट समय में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपका हुआ है उसी में पूरा 100% कमांड कर लीजिए तो आपका 100 में 100 नंबर आ जाएगा। समझ गए बात को, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात को आप ध्यान दीजिए, समझ गए ना। आप सोच रहे हैं कि हाँ बहुत अलग करने का वो आवश्यकता नहीं है, अब वो समय भी हम लोग के पास नहीं रहा है, ठीक ना, कि बहुत अलग सोचे बहुत अलग करे, है ना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, और हम लोग प्लान करते हैं कुछ अच्छा करने का। हाँ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका रात्रि शुभ हो, है ना, मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।